अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। मेरा घर, मेरा आशियाना, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस 2026। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा। वैसे तो हम 2022 से इंतजार कर रहे हैं कि कोई तगड़ी रियल एस्टेट की मार्केट आए और बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो, लेकिन मार्केट जूं की तूं है, कमजोर से कमजोर तर होके जा रही है। और हम हर बार ये सुनते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएगी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, लेकिन वो बेहतरी आती नहीं है। लेकिन सितंबर 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि घर बनाने के लिए आप टीयर 1 में 20 लाख रुपए का लोन ले लें और घर बना लें अपना, या फिर टीयर 2 के अंदर 20 लाख रुपए से प्लस और 35 लाख रुपए तक लोन ले लें और आप अपना घर बनाएं। लेकिन इस कीमत के अंदर ना घर बनता है, ना प्लॉट आता है, और शायद कोई अपार्टमेंट भी मुश्किल ही आता हो इस कीमत के अंदर। इसके ऊपर डेफिनेटली बातचीत चल रही होगी। रियल एस्टेट के अंदर कोई बेहतरी आती भी हमने नहीं देखी, लेकिन अब 12 मार्च 2026 को एक नोटिफिकेशन आया जिसकी रूह से हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को सुनते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली अपना तबसरा भी अदा करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। इसके ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तमाम लोग जो पहली बार या तो अपना घर बना रहे हैं और पाकिस्तान का CNIC अपने नाम पे होल्ड करते हैं, और वो तमाम लोग जिनके नाम पे अभी तक कोई घर नहीं है और गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई रिविजन नहीं की। एलिजिबिलिटी ठीक वैसे है जैसे इससे पहले सितंबर 2025 के अंदर मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के अंदर आई थी। अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो इससे आप अपना घर परचेज कर सकते हैं या फिर अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर जो कि आपने ऑलरेडी ओन किया हुआ हो, या फिर आप एक प्लॉट खरीद कर यानी प्लॉट परचेज करके आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कोई रिविजन नहीं आई। जो साइज ऑफ यूनिट है पहले और अब के उसमें, तो पहले तकरीबन आप 5 मरले का घर बना सकते थे या फिर अपार्टमेंट अब तकरीबन 1360 स्क्वायर फीट एरिया का ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बेहतर कर दिया। अब आप 10 मरले का घर बना सकते हैं, लेकिन 10 मरले का ऐसा घर जो तकरीबन 2720 स्क्वायर फीट का हो, यानी सिंगल स्टोरी घर बना सकते हैं। फ्लैट आप तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट का कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स और इस्लामिक बैंक्स इसके अंदर शामिल हैं, और ये जितना भी है इसके अंदर एग्रीड एज पर अप्रूवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके ऊपर जो भी अपडेट करेगी वो तमाम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो मैक्सिमम लोन साइज था 2025 के अंदर सितंबर में 20 लाख रुपए था, और टीयर 2 के लिए 20 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 35 लाख रुपए था। 2 मिलियन या फिर 2 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन तक। डेफिनेटली इस कम बजट के अंदर तो कोई घर नहीं बनता था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2026 में मेरा घर मेरा आशियाना के अंदर ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए बजट लोन साइज कर दिया है। मैक्सिमम लोन टेन्योर, अगर मैं मैक्सिमम लोन टेन्योर की बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि 20 साल का लोन टेन्योर इसके अंदर नजर आ रहा है, और सब्सिडी फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो लोन का टेन्योर है वो तो 20 साल है, लेकिन इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ 10 साल तक मिलेगी, और बकाया के जो 10 साल होंगे उसके ऊपर मार्केट का इंटरेस्ट रेट लगेगा। बैंक प्राइसिंग इसके ऊपर 1 ईयर ऑफ काइबर प्लस 3%, यानी जो आपस में इंटर बैंक यानी कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट होगा वो तकरीबन जो नॉर्मल के ऊपर प्लस 3% इसके ऊपर बैंक की प्राइसिंग होगी। और जो कस्टमर और एंड यूजर के लिए है, पहले ये था कि टीयर 1 के लिए जो 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं वो 5% इंटरेस्ट अदा करेंगे। जो 20 से 35 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं 20 से प्लस और 35 लाख रुपए तक, वो 8% का देंगे। अब दोनों जो तकरीबन करोड़ रुपए के लिए सबके लिए 5% फिक्स्ड रेट कर दिया गया है। इसके अंदर कोई बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, कोई पेमेंट पेनल्टीज नहीं है, आपको कोई उस तरीके से नुकसान नहीं होगा। लोन टू वैल्यू रेशो, इसके अंदर 90% लोन आपको गवर्नमेंट देगी, लेकिन 10% आपकी अपनी इक्विटी होनी चाहिए।
रिस्क कवरेज, ये 10% जो गवर्नमेंट आपसे लगा रही है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो डेफिनेटली उनका रिस्क कवरेज अमाउंट है, तो उसके अंदर भी किसी किस्म की चेंज हम आते हुए इसके अंदर नहीं देख रहे। उसके अलावा अगर मैं स्कीम साइज की बात करूं, तो जब ये 2025 में अनाउंस हुई तो ये 50,000 यूनिट्स की पहले साल के अंदर बात की जा रही थी, और पहले साल के अंदर ही ये तकरीबन 100 अरब रुपए का एस्टिमेट लगा रहे थे। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं 2026 के अंदर, तो ये 5 लाख घरों तक स्कीम हाउसिंग यूनिट्स तक चली गई है। 4 साल की ये स्कीम है। पहले साल के अंदर 50,000 घर बनने चाहिए, दूसरे साल के अंदर 1 लाख घर बनने चाहिए, तीसरे साल के अंदर 1.5 लाख घर या हाउसिंग यूनिट्स इसके अंदर बनने चाहिए या फिर आप खरीदें, और चौथे साल के अंदर ये तकरीबन 2 लाख घर यानी टोटल 5 लाख घरों की बात की जा रही है। अगर मैं सब्सिडी कॉस्ट की बात करूं 2025 तक, तो पहले तकरीबन इसके अंदर 61.98 बिलियन जो था वो उसके अंदर सब्सिडी अमाउंट हमें नजर आ रहा था। तकरीबन 10 अरब रुपए ऐसा था जो कि कॉस्ट शेयरिंग के अंदर आ रहा था। टोटल स्कीम ही 100 अरब रुपए की थी। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूं तो ये पहले साल में जो 50 यूनिट्स बन रहे हैं टिल जून 2026, जितनी भी सब्सिडी है ये 321.96 अरब रुपए की है, और इसके अंदर जो मार्कअप सब्सिडी हमें नजर आ रही है वो 281.96 अरब रुपए की नजर आ रही है, और PKR 40 बिलियन का या 40 अरब रुपए का रिस्क शेयरिंग कॉस्ट हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करूं तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। उसके अलावा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, PHA फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, इसके अंदर हमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नजर आ रही है। इसके अंदर भी हम कोई चेंज आते हुए नहीं देख रहे। उसके अलावा जो फाइनल पॉइंट है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑलरेडी डिस्पर्स्ड एट 8% विल बी एडजस्टेड टू 5%। यानी मजे आ गए उन तमाम लोगों के कि जिन्होंने इस ऑप्शन से पहले फायदा उठाया था और 20 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर लोन लिया था, तो उनका भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कम कर दिया है। वेलकम बैक। तो 2026 के अंदर जो ये चेंजेस आई हैं, ये डेफिनेटली रियल एस्टेट की कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी कर सकती हैं, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट को फायदा दे सकती हैं। हाँ, ये कोई टैक्सेस के अंदर कोई वाज़ेह कमी नहीं है कि जिससे मैं कहूं कि ओवरऑल मार्केट बूम करेगी, लेकिन हाउसिंग की बेहतरी लाना, ये 5 लाख घर, यानी इससे पहले आप 50,000 घरों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन 4 साल के अंदर हुकूमत 5 लाख घरों की बात कर रही है। डेफिनेटली इससे मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। लोग अपार्टमेंट्स जो बनाने वाले हैं वो भी अपने अपार्टमेंट्स बेचेंगे, जो घर बना के बेचने वाले हैं वो भी अपने घर इसके डेफिनेटली रूह से बेचेंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए का लोन किसी 5 मरले के घर के ऊपर भी बात नहीं करता। हाँ, अगर आप 5 मरले के सिंगल स्टोरी के घर की बात कर रहे हैं तो शायद घर बना के बेचने वाले लोगों को फायदा होना शुरू हो जाए, या फिर आप अपार्टमेंट्स की बात करें तो हाँ, इस रेट के अंदर अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, तो उस रूह से भी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको भी जबरदस्त किस्म का फायदा होने वाला है। लेकिन आम एंड यूजर की अगर मैं बात करूं तो ये एक जबरदस्त स्कीम है। इस स्कीम से हम तमाम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। इस स्कीम के रूह से 10 साल के लिए आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि 5% इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑफर कर रही है, आप अपना लोन मंजूर करा के घरों की तरफ जा सकते हैं, और उसके बाद बकाया जो 10 साल हैं उसके ऊपर जो भी करंट मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से आप जाएंगे। लेकिन 20 साल का जब आप लोन एक पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के लिए अप्रूव करा लेते हैं तो 20 साल के अंदर रियल एस्टेट कहीं से कहीं निकल जाती है। मैं आपको इसका एक बड़ा फेयर अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने 2021 में एक साहब को, जब खास तौर पे उस टाइम पे एमनेस्टी स्कीम और मॉर्गेज फाइनेंसिंग मार्केट के अंदर चल रही थी, तो एक घर दिलवाया जो कि 92 लाख रुपीस का था। उस 92 लाख के 8 मरले के घर, ये DHA होम का, DHA फेज 7 का घर था, कोई किसी कमजोर जगह का नहीं था। वो 92 लाख का घर उन्होंने लोन अप्रूव कराया 20 साल का। आज 2026 के अंदर a few years down the line ये घर तकरीबन 3 साइड ओपन कॉर्नर घर एक्स्ट्रा लैंड के साथ 1.60 के ब्रैकेट के अंदर खड़ा हुआ है। ये साहब जिन्होंने 92 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, ये ऑलरेडी एक फायदे की मार्केट के अंदर खड़े में, यानी आज अगर ये इस घर को बेचते हैं तो जबरदस्त किस्म का मुनाफा अपने साथ ले चलेंगे। तो इससे बहुत सारे लोगों को जबरदस्त किस्म का फायदा हासिल करना चाहिए। मैं रियल एस्टेट के अंदर कोई खातर ख्वाह बेहतरी आते हुए नहीं देखता, लेकिन
बेहतरी देखता हूँ उन तमाम घरों की तरफ जो बने पड़े हैं लेकिन बिक नहीं रहे। बेहतरी देखता हूँ उन तमाम अपार्टमेंट्स की तरफ जो कि खाली पड़े हैं, लोग या तो रेंट के ऊपर ले रहे हैं या फिर एयरबीएनबी वाली एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं। डेफिनेटली उसके अंदर भी आबादी या आबाद होंगे वो तमाम लोग, लेकिन याद रहे कि ये तमाम उन ऐसी सोसाइटीज के लिए होगा जिसके ऊपर आपको बैंक लोन्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसके ऊपर आपको बैंक लोन अप्रूव नहीं होता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने अपार्टमेंट्स बहरिया टाउन के अंदर ले लें। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुलबर्ग के अंदर, DHS के अंदर, B17 के अंदर, फैसल टाउन के अंदर आप अपनी ये प्रॉपर्टीज को पिक कर सकें, बाय कर सकें। और ज़रूर आप इस गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठा लें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले लोगों को एज सच इन द लॉन्गर रन कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।